कुर्ता पजामा आया ने के बलिदान दिए हैं इस देश खातर, वह के जाने जिनने सिर्फ बयान देने आवे हैं। नमस्कार, राम राम। शौरान स्पीक्स में आपका स्वागत है। और बयान और बलिदान का फर्क शायद इस देश के नेता लोग समझते नहीं। उन गुमनाम हीरो लोगों की बात ये समझते नहीं जिनने इस देश खातर अपनी जान की बाजी लगा दी, मर गए बेचारे तरफ तरफ के। किसी और देश में कोई किला दा गाड़ दिया तो भगवान बना दिया। हमारा देश में लिबासपुर गांव के सोनीपत में नंबरदार चौधरी उद्यमी राम जी किला में गड़े रहे। उनकी स्टोरी में किते तो ये जिक्र 22 दिन का है, किते 35 दिन का है, पर चाहे 22 दिन हो चाहे 35 दिन हो, पीपल का पेड़ पर किला में गड़े रहना, साथ में अपनी पत्नी भी गड़े रहना, 22 साथियों को अपनी आंखा के देखना कि वह रोड रोलर यानी कि गिरडी नीचे, पत्थर की गिरडी नीचे कुचल दिए जावे। किसके लिए? इस देश की जनता के लिए, इस देश के आवाम के लिए। वो थे सच्चे नेता, सच्चे हितैषी, सच्चे देश प्रेमी, सच्चे देशभगत। चाहता तो वो भी खड़ा होकर बयान दे सका था कि अंग्रेजा ने नू कर दिया, अंग्रेजा नू कर दिया। चाहता तो वो नंबरदार भी पिट्ठू बन सका था, इनाम मिलता। चाहता तो उसकी पीढ़ियां भी आज राज कर दी, पर ना, इस खून में एक उबाड़ हुआ है जो जड़े जड़े भी नू लगेगा हमने कि हाँ उरे शोषण उड़े है, उड़े आवाज बन जावा। जित जित भी हमने लगेगा कि अन्याय है, उड़े हम दीवार बन जावा। गरीबी का के है साहब, हर कोई है गरीब, अंबानी से लेकर अडानी तक। पर जहां जहां भी हमें लगता है कि भूख है, भूखे पेट है, वहां हम अनाज बन जाते हैं। मैं आज बात करूंगा चौधरी उद्यमी राम सरोहा नंबरदार, गांव लिबासपुर सोनीपत। बात है 1857 की, जब क्रांति का बिगुल बज चुका था। अंग्रेजी सेना की टुकड़ियां कमजोर होती जा रही थी। पंजाब तय, हरियाणा तय, बार बार सेना दिल्ली की तरफ कूच कर रही थी और जाना पड़ा था सोनीपत में को। लिबासपुर गांव के नंबरदार थे चौधरी उद्यमी राम जी। उन्होंने गांव इकट्ठा कराया और बोला भाई विरोध करांगे। सब तक पहले उन्होंने लगान का विरोध भी उन्होंने कराया था। 22-23 लोगों की एक टुकड़ी बनाई और अंग्रेजी सेना जो मार्च कर रही थी दिल्ली की तरफ, उसकी रसद काट दी। रसद काटने का मतलब है उनकी जो सप्लाई चेन थी वो तोड़ दी। जो अनाज, बंदूकें, गोला बारूद सेना की टुकड़ी आगे लेकर जाओ थी, वो लूट पाट कर ली, काट दी। कि अंग्रेजा तो यह बात खटकेगी भी, कोई उनका विरोध में बोल रहा है। उनके 22 साथियों को पत्थर की गिरडी के नीचे कुचल दिया। आज भी वो पत्थर है, आज भी लोग उसे देखना आए हैं। पर ये भूल जाते हैं बयान देने वाले कि के बलिदान दिए हैं हमने। इस देश की जनता ने के बलिदान दिए हैं इस देश का, तब जाके देश खड़ा हुआ है। चौधरी उद्यमी राम और उनकी पत्नी को पीपल का पेड़ पर टांग दिया, कील गाड़ गए। पानी मांगा तो पिसाब प्याया। संदर्भा के हिसाब तक 22 दिन की 35 दिन जो भी जिक्र है वो तरफ दे रहे, लड़ते रहे, जब जाके वो शहीद हुए। छोटी सी बात लगती हो, छोटी सी कहानी लगती होगी यार, पर एक बार सोच कर देखो कि एक देश का एक छोटे से गांव के नंबरदार ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के, अपनी गुलामी की जंजीर तोड़ के इस देश का तरफ अपना त्याग दिया। इंटरनेट पे देखो तो बस उनके बारे में 2-4 कहानियां ही हैं, शायद वो डिजर्व करते हैं और फेमस होना। इस देश में प्रॉब्लम यही है, इन नुए निवेरा कि कौन फेमस करना है कौन नहीं। उन्होंने वो फेमस कर दी जो कहती है कि आजादी 2014 में मिली है। उन गुमनाम हीरोज को बुला दिया जिसकी वजह से मदद, हाँ जिसकी वजह से ये ऐसे बयान देने पाए हैं कि कुर्ते पजामे खुट्टी पर टांग दिए, आजादी 2014 में मिली थी। एक बार मन में सोच कर देखो, उद्यमी राम जी की जगह आप हो, आपको और आपकी पत्नी को टांग दिया पीपल का पेड़ पे, और फिर 5-7 पीढ़ियां पाछा कोई आओगा मेरे वर्गा नेता होगा, बैंड दी होगी गैठ है। देश प्रेमी लोग हैं ये, देश खातर मरना जाने हैं, झुकना नहीं। हरियाणा की अनसुनी कहानियां ने, अपने रिवाजा ने, अपने युवाओं के लिए स्पेशल की व्हाट वी शुड डू इन फ्यूचर, क्या करना चाहिए, कहां जा रहे हैं हम, इन सारी बातों का कॉम्बिनेशन बना के मैं चैनल लेके आया हूं शौरान स्पीक्स। डू फॉलो।